हाय एवरीवन, दिस इज आकाश वर्मा एंड इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ एक नए नोटिफिकेशन की जो कि अभी नाइपर की तरफ से आया है। तो पहले मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ। ठीक है, चलो नीचे आ जाते हैं, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। तो आपको नाइपर का ब्रोशर तो मिल गया होगा, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है ब्रोशर। ये तो आपने देख ही लिया होगा। उसके अंदर चार एनेक्जर्स हैं: फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और एट्थ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको थर्ड एनेक्शर का और आपको एट एनेक्शर का, ठीक है, एफिडेविट बनवाना है। और एफिडेविट नोटराइज, एफिडेविट को आप नोटराइज कराते हो तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं एफिडेविट नोटराइज क्या है, अलग अलग। एक ही चीज़ है, लॉयर के पास जाओ, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो है ना, वो मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसको आपको प्रिंट आउट लेना है, दैट्स इट, कोई एफिडेविट नहीं कराना, आई रिपीट। और फोर, एक रैगिंग वाला फॉर्म है जिसको आपको सिंपल प्रिंट आउट करना है, कोई एफिडेविट कराने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट। तो बेसिकली आपको थ्री और एट को एफिडेविट कराना है। आई थिंक यहाँ तक डाउट क्लियर हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें आपको चाहिए आफ्टर काउंसलिंग। पहले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तभी तो रैगिंग का फॉर्म भरोगे, तभी तो मेडिकल सर्टिफिकेट शो करना होगा ना। तो ये आफ्टर काउंसलिंग है, ये चारों एनेक्शर्स। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर यार कि ये सारे के सारे एनेक्शर्स आफ्टर काउंसलिंग है, कि पहले आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। ओके, उस सीट अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको जाके ये एनेक्शर्स वहाँ पे सबमिट करने हैं फिजिकली। अब आते हैं इस वाले एनेक्शर पे। तो ये अलग एनेक्शर है, एनेक्शर वन है, वैसे वहाँ मैंने बताया था एनेक्शर वन थ्री फोर एट, लेकिन ये अलग है। ये आपको करना है बिफोर काउंसलिंग, मतलब अभी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये आपको नोटराइज्ड एफिडेविट कराना है। ये क्या है आपको लॉयर बता देगा। आपको मिनिमम 10 रुपये का लेना है। यहाँ पे बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर हमारे यहाँ एक्चुअली 50 का अवेलेबल है, हमारे यहाँ 100 का अवेलेबल है। डजेंट मैटर, मिनिमम 10 का होना चाहिए, मतलब 10 रुपये से ऊपर कोई भी ले सकते हो। 300, 400, 500 जो भी अवेलेबल है, कम से कम 10 रुपये का आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प करवाना है। आई होप आई एम क्लियर हियर। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है जैसे कि लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पे अपनी और इन्फॉर्मेशन है, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, अगर मैरिड हो तो फिर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। जब आपने फॉर्म भरा होगा नाइपर का तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। आप यहाँ पर क्या है कि आप कौन सी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स है क्या, पीएचडी है, या फिर इंटीग्रेटेड है। तो एमबी वाले मास्टर्स भरेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली इस एफिडेविट का ये मतलब है कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं वो आपकी नॉलेज में ट्रू है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आगे चल के फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान गलत निकलते हैं तो आपका एडमिशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अंडरटेकिंग ली जा रही है कि जो मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। और अगर गलती से मेरी फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर मैं वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर पहुँचा नहीं पाता हूँ, मैं दिखा नहीं पाता हूँ या फिर गलत दिखा देता हूँ, तो वहाँ पर एडमिशन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अंडरटेकिंग उसी के रिगार्डिंग है। यहाँ पर डिपोनेंट क्या होता है, डिपोनेंट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये लॉयर का काम है, वो यहाँ स्टैंप लगाएंगे। ठीक है, तो डिपोनेंट कुछ नहीं है, लॉयर करने वाला है जो करने वाला है, एक ऑथराइज लॉयर। यहाँ पर बेसिकली आपको डेट डालनी है, डे ऑफ दिस। देखो यहाँ पर ना क्या होगा, वैसे ये लॉयर ही कर देगा, मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे डेट डालनी है और यहाँ पे डे आ जाएगा। डेट समझते हो ना, एक दो तीन चार, डे मतलब मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यहाँ पे आपको जगह डालनी कि आपने कहाँ पे एफिडेविट कराया। आपने दिल्ली में कराया कि आपने महाराष्ट्र में कराया। ये भी लॉयर का काम है, आपको कुछ नहीं करना है। डिपोनेंट मैं बता चुका हूँ, ये सारा लॉयर का काम है। आपको मस्त जाना है, आपको फ़ी पे करनी है। 10 रुपये का होना चाहिए मिनिमम, उसके ऊपर भी हो सकता है। वो सारा काम आपको करके दे देगा। बस आपको अपने जगह से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका नाम क्या है, उसका बाद अपना एप्लीकेशन नंबर। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत करना। अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर, एड्रेस सारा 2-3 बार रीड करके क्रॉस चेक करके तभी देना। ओके, तो कुछ और भी नोटिफिकेशन आती तो मैं इसको कवर कर लूँगा। तो अभी फ़िलहाल ये है। और इसको बिफोर काउंसलिंग कर लेना, क्योंकि ये सबमिट होगा तभी आप काउंसलिंग में बैठ पाओगे। ये डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड होने वाला है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी और नाइपर मांगेगा बिफोर काउंसलिंग, तो वो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, उसका वेट करो। लेकिन अपनी तरफ से अपनी 2-3 फोटोग्राफ्स,
जी पैट टाइपर का स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये अभी जुगाड़ करके रखो। और जैसी नोटिफिकेशन आता है आपको एक पीडीएफ बनाना होगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का, और उसको अपलोड करना होगा। उनकी वेबसाइट पे वो पोर्टल देने वाले हैं। ओके, चलो ऑल दी बेस्ट एंड बिंदास करो नाइपर की काउंसलिंग। और जस्ट आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। और जो डिजर्विंग है उसका होगा ही होगा डेफिनेटली। थैंक यू।